हेलो बच्चों, करियर फर्स्ट 92 में आप सभी का स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा के रसायन विज्ञान अध्याय 3 देखने वाले हैं, जिसका नाम है परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस अध्याय से आज हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। तो चलिए आज का क्विज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाइयां क्या होती हैं? ऑप्शन ए परमाणु, ऑप्शन बी अणु, ऑप्शन सी आयन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आप लोगों को पता है तो हमसे पहले लिखें और लगातार बने रहे हमारे साथ। सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाइयां क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए परमाणु। परमाणु किसी भी द्रव्य का रचनात्मक इकाई है, सबसे छोटा कण है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई से मापते हैं? ऑप्शन ए नैनोमीटर, ऑप्शन बी पिकोमीटर, ऑप्शन सी मीटर या फिर ऑप्शन डी यूनिफाइड मास। तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यूनिफाइड मास। तो बच्चों, 1963 तक AMU में किसी भी परमाणु का या अणु का द्रव्यमान को मापा जाता था। AMU में एटॉमिक मास यूनिट इसमें मापा जाता था, लेकिन 1963 के बाद सिर्फ यूनिफाइड मास जिसे कहते हैं, यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, यू से मापा जाता है। किसी भी परमाणु द्रव्यमान को यूनिफाइड मास में मापा जाता है। किसी भी पदार्थ का जो परमाणु द्रव्यमान है, किसी भी यौगिक का या तत्व का परमाणु द्रव्यमान को यूनिफाइड मास में मापा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में नापते हैं? ऑप्शन ए नैनोमीटर, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी सेंटीमीटर या फिर ऑप्शन डी पिकोमीटर। तो बच्चों, सबसे पहले समझना है कि यहाँ त्रिज्या क्या होता है। नाभिक और किसी परमाणु के नाभिक और आउटर मोस्ट शेल, जो बाहरी कक्षा होता है, उसके बीच का जो दूरी होता है उसे हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और इसे मापा जाता है नैनोमीटर में मापा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए, परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है ऑप्शन ए 10 मीटर, ऑप्शन बी 10 का पावर -9 मीटर, ऑप्शन सी 10 का पावर 9 मीटर या फिर ऑप्शन डी 1 मीटर। तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 10 का पावर -9 मीटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर। ऑप्शन बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे परमाणु द्रव्यमान इकाई के लिए मानक रूप में लिया गया है? ऑप्शन ए कार्बन 12 C12, ऑप्शन बी कार्बन 14, ऑप्शन सी ऑक्सीजन 16 या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोजन 1। तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए C12। अब यहाँ पे थोड़ा समझना है। कार्बन के समस्थानिक, कार्बन के 3 समस्थानिक है, C12, C13 और C14। तो ये जो दोनों है C13 और C14 कम मात्रा में उपस्थित है, विद्यमान है, लेकिन ये जो C12 है ये अधिक मात्रा में विद्यमान है। तो इसी को मानक रूप में लिया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि C12 का जो एटॉमिक मास है उसका 1/12 पार्ट, मतलब जो C12 का जो एटॉमिक मास है उसको 1/12वें भाग
से तुलना किया जाता है बाकी तत्वों के द्रव्यमान को? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो सभी मानक C12 का जो द्रव्यमान है उसका 1/12 पार्ट है, 1/12वें भाग को मानक इकाई के रूप में लिया गया है और इसी से हम बाकी तत्वों का द्रव्यमान को तुलना करते हैं कि इससे कोई भी तत्व का द्रव्यमान कितना ज़्यादा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किसी भी यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है तथा उस यौगिक के सभी गुण को प्रदर्शित करता है कहलाता है? ऑप्शन ए परमाणु, ऑप्शन बी अणु, ऑप्शन सी आयन या फिर ऑप्शन डी संयोजकता। बच्चों इसका राइट आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अणु। ऑप्शन बी अणु। अब यहाँ पे समझना है कि परमाणु और अणु का परिभाषा। तो परमाणु क्या होते हैं? परमाणु किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण होते हैं और जॉन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाजित होते हैं। लेकिन 19वीं सदी के बाद जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, बोसॉन जैसे पार्टिकल्स का खोज होने के बाद यह बताया गया कि जो परमाणु है यह अविभाजित नहीं है बल्कि क्या है? विभाजित है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल कहा गया और परमाणु में क्या होते हैं? परमाणु किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण है जिसमें पदार्थ के सभी गुण मौजूद होते हैं। ठीक उसी प्रकार लेकिन कुछ बातें हैं कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। अपवाद हैं कुछ, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, इन सभी को छोड़कर जो तत्व हैं वो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, लेकिन बाकी तत्व स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। और भी कुछ एक्सेप्शंस है, लेकिन यहाँ पर है अणु का बात हो रहा है। तो अणु भी क्या है? किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होते हैं जिसमें पदार्थ के सभी गुण मौजूद होते हैं। लेकिन जो अणु होते हैं ये स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं और अणुएं रासायनिक अभिक्रिया में सीधे भाग नहीं लेते हैं। अणु को परमाणु में टूटना पड़ता है, तब परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अणु। किसी भी यौगिक का सूक्ष्मतम कण को जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है तथा उस यौगिक के सभी गुण को प्रदर्शित करता है अणु कहलाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किस तत्व का लैटिन नाम फेरम है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लोहा। लोहा जो Fe इसका संकेत होता है, Fe और 26 इसका परमाणु संख्या है। तो लोहा का लैटिन नाम है फेरम। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किस तत्व का लैटिन नाम है नाइट्रियम? ऑप्शन ए ऑप्शन ए सोडियम और इसका संकेत होता है Na। पोटेशियम इसका संकेत होता है K। लोहा इसका संकेत होगा Fe और कैल्शियम जिसका संकेत होता है Ca। तो बच्चों पूछा गया है किस तत्व का लैटिन नाम नाइट्रियम है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सोडियम का लैटिन नाम है नाइट्रियम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किस तत्व का लैटिन नाम कैलियम है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी पोटेशियम या फिर ऑप्शन डी कैल्शियम। तो बच्चों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। किस तत्व का लैटिन नाम कैलियम है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पोटेशियम। पोटेशियम का लैटिन नाम कैलियम होता है और इसका संकेत क्या होगा? जैसे लोहा का Fe होता है, सोडियम का Na और पोटेशियम का K, कैल्शियम का Ca। इसका एटॉमिक नंबर होता है कैल्शियम का 20, पोटेशियम का 19, सोडियम का 11 और आयरन का 26। तो बच्चों पोटेशियम का लैटिन नाम होता है कैलियम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन गैस किस रूप में उपस्थित होती है?
ऑप्शन ए परमाणु, ऑप्शन बी अणु, ऑप्शन सी आयन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो टोटल आज हमने परमाणु एवं अणु चैप्टर से 10 प्रश्नों को आज हमने शामिल किया। बाकी के 10 प्रश्न हम नेक्स्ट क्विज में देखेंगे और इस प्रकार हम परमाणु एवं अणु से टोटल 50 प्रश्नों को शामिल किया है। बाकी के जो अध्याय है, पहला अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ, दूसरा अध्याय क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तो उन सभी चैप्टर से हमने 50 प्लस क्वेश्चंस अपलोड कर दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सभी को देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो बच्चों प्रकृति में ऑक्सीजन किस रूप में पाए जाते हैं, यहाँ पे समझना है कि जो ऑक्सीजन है उसका संकेत होता है O2 और ऑक्सीजन ये डायएटॉमिक होता है, 2 एटम्स इसमें होते हैं। डायएटॉमिक मतलब 2 एटम्स, डाई का मतलब होता है 2, तो ऐसे परमाणु जिसमें 2 एटम्स होते हैं डायएटॉमिक कहलाते हैं। और यहाँ पूछा गया है प्रकृति में ऑक्सीजन गैस किस रूप में उपस्थित होते हैं। तो परमाणु के रूप में जो सिंगल होगा वो परमाणु के रूप में होगा, आयरन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सभी परमाणु है। और परमाणु क्या होते हैं, सिंगल होते हैं, लेकिन अणुएं जो होते हैं वो सिंगल नहीं होते हैं। जैसे कि N2 अणु है, H2 अणु है, O2 अणु है, O3 अणु है, F2Cl2 ये सभी क्या है, अणुएं हैं। और ये सभी तत्व प्रकृति में डायएटॉमिक रूप में होते हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अणु। प्रकृति में ऑक्सीजन अणु के रूप में होते हैं, मॉलिक्यूल के रूप में होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो बच्चों आज का क्विज यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें 10 प्रश्नों में आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।